25 तारीख की रात 12 बजे तक किसान फ्रंट फुट पे गए, सरकार बैक फुट पे थी। हमारे बाद इनकी चाणक्य नीतियों ने, गंदी राजनीति ने आज किसानों को बैक फुट पे कर दिया, सरकार को फ्रंट फुट पे कर दिया। ये खेल नहीं, तमाशा नहीं तो और क्या है? ये खेल तमाशा तो है कि सरकार जो है आज किसानों को बैकफुट पे ले आई। आज हमें जो लोग कल सपोर्ट कर रहे थे, आज हमें कल मेरे को लाइक कर रहे थे लोग लाइव वीडियो में, मैंने लाइव वीडियो चलाई है अपनी फेसबुक पे के, जो हम आंदोलन का हिस्सा बने हैं, उस लाइव वीडियो में लोग हमें लाइक कर रहे थे। आज वही हमें कमेंट कर रहे हैं, तुम तो देखो कैसा कैसा काम कर रहे थे। आज हमारे को लाठियां मारी गई, हम अपना हक मांगने आए हैं, लाठियां खाने आए हैं। आइए कि दंगों से किसका फायदा, किसान का या सरकार का? सबसे बड़ा सवाल, दंगों से किसका फायदा, सरकार का या किसान का? हमारा तो नुकसान है। अगर दंगे होंगे तो हमें तो नुकसान मिलेगा, क्योंकि दंगे होंगे तो हमारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा। इनको तो आज इस्तीफा दे देना चाहिए भैया। दंगावादी सरकार मत बनाओ, देश से इस्तीफा दो, देश का भला करो। आज ये ऊपर जाएंगे भगवान, इनको यमराज जो है इनको वहां पे जो जगह नहीं देगा, कौन सी होती है भाई वो नर्क। हाँ, इनको नर्क में जगह नहीं देगा। हमारे बात है। देखिए, तिरंगे का अपमान तो पहली बात हुआ नहीं, आज तिरंगा अपनी जगह पे था, और जो निशान सा फहराया गया ये पूरे आंदोलन को खराब करने का एक साजिश थी। मेरी बात को ध्यान रखना, क्योंकि सिक्खी कौम है, आज गुरु को बहुत मानती है, गुरु का बहुत आदर करती है। गुरु के नाम पे उसे भड़काने का जो काम किया वो भी एक निहंग सरदार ने किया। और अकाल शाही टीवी पे जाकर के, या आप मेरे फेसबुक चैनल बुलंद आवाज पे जाकर के इसको देख सकते हो। पूरी 1 घंटे की लाइव वीडियो बंदे ने अपनी बनाई है कि मैं जो है दिखा रहा हूँ, और पुलिस वालों से रास्ता दे रहे हैं। आज लाल किले के गेट पे इतनी चौकसी होती है, और वहाँ गेट पे ताला तोड़ करके ये लोग अंदर घुस रहे, कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा। ये 4 बार पोल पे चढ़ रहे हैं, 4 बार नीचे उतर रहे हैं। वहां पे अपना जो झंडा फहराने के लिए वो जो निशान साहब है उसको फहराने के लिए ये बार बार चढ़ रहे उतर रहे, तब पुलिस वाला कोई नहीं रोक रहा। जब झंडा फहरा दिया तब पुलिस वाले आ गए इन्हें घेरने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, और आंदोलन को फिर हिंसा के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये क्या है? ये साजिश नहीं तो और क्या है? आप एक आदमी को कैसे जाने दे सकते हो अंदर लाल किले के? 50,000 पुलिस वाले बैठे हैं, इतने मुट्ठी भर जो किसान थे 500, 1000, 2000 तादाद के, आपने क्यों नहीं रोका? आप सीआरपीएफ के जवानों को नीचे उतारते, आपने क्यों नहीं उतारा? आज आप लोगों ने इस आंदोलन को खराब करने की साजिश करी। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो यही बनता है कि आंदोलन को खराब करना था, और खराब करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया वो सिख कौम के बंदों का किया गया। और जो एक आपको पता होगा दीप सिंधु है, दीप सिंधु प्यादा था, राजा कोई और था। मेरी बात समझ रहे बात? दीप सिंधु प्यादा था, निहंग सरदार वजीर था, और राजा कौन है वो आप सबको पता है, जो ये षड्यंत्र रचवा है। आज हिंदुस्तान की रग रग के अंदर जो है वो तिरंगा दौड़ता है। आज हिंदुस्तान में हर आदमी अपने आप में क्रांतिकारी है, हर आदमी अपने आप में एक देशभक्त है। इन्होंने उस देशभक्ति को भी मौका बना लिया, जैसे इन्होंने पुलवामा के जवानों को भी मौका बनाया था। जहाँ 44 जवान मरे थे, ये उनकी फोटो पे लगा लगा के वोट मांग रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? बात कितनी शर्म की बात है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फोटो लगा लगा के तुम लोग जो है वोट मांग रहे हो। आज इन्होंने वही काम किया कि तिरंगे को लटका लटका के लोगों का मन घुमा दिया। आज जितने भारत के लोग हैं अंधभक्त हैं, वो इनको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो नेशनल मीडिया देखते, गोदी मीडिया देखते हैं। आप जैसे ईमानदार चैनल नहीं देखते। अगर आप सोशल मीडिया देखना शुरू कर देना इनके भक्त, तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूं, अर्नब गोस्वामी को बचाना था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की वजह से सरकार का घेराव हो रहा था पुलवामा का, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करे। एक तीर से 2 शिकार कैसे किए? इन्होंने आंदोलन को भी बेगा दिया, समझ रहे हो बात, तिरंगे की आड़ लेकर के, और दूसरा इन्होंने अपने जो अर्नब गोस्वामी है उसको नेशनल मीडिया से मुद्दे को हटा दिया। आज नेशनल मीडिया के पास, भूखों के पास एक मुद्दा आ गया, तिरंगा 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 चलाने के लिए। आज सही मायने में सबसे बड़ा देशद्रोह का अगर मुकदमा लगना चाहिए तो वो नेशनल मीडिया पर लगना चाहिए। मैं तो सारे किसान भाइयों से, सारे देशभक्त, सारे क्रांतिकारी, सारे समाज सेवियों से कहता हूँ, जितने ये नेशनल मीडिया के चैनल है बड़े बड़े, इनके जो मुख्यालय हैं जहां से ये बैठ करके अपना भाषण देते हैं, उनका घेराव करो। इनकी गाड़ियां घर मत जाने दो। इनसे बोलो कि तुम देश की गद्दारी में क्यों अपना योगदान दे रहे हो। जिस दिन देश का ये काला इतिहास लिखा जाएगा 2014 से 2024 तक, क्योंकि इसके बाद इनकी सरकार कभी नहीं आएगी, चाहे ईवीएम ले, 2014-2024 तक ये अंधभक्तों की दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा। और इसके अंदर अंधभक्तों की दुनिया में, इस इतिहास में जो काला इतिहास होगा, इसमें कलम भी अंधभक्तों की होगी, शाही भी अंधभक्तों की होगी, और देश डूबेगा। आज जो देश हमारा डूब रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, इस बर्बादी के असली जिम्मेदार अंधभक्त और नेशनल मीडिया है। आज लोगों को, नेशनल मीडिया को मैं कहता हूं, यूट्यूब के जो इनके चैनल हैं वहां से जिन्होंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, इनको दूर करो, और आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो ईमानदारी दिखाते हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देखो ना। आज जो लोग घर बैठे उन्हें क्या पता, आज आंदोलन में इतने लोगों को डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने, आंदोलन पूरा भड़का दिया, रैलियां, ट्रैक्टर पंचर कर दिए, ट्रैक्टरों के पार्ट चोरी कर लिए। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? खुद ये बसें तोड़ रहे हैं, खुद ही आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है?
सीएए में पुलिस वालों के सामने जो है वो एक बंदा गोली चला रहा है और बाद में बीजेपी वाले उसको सम्मान के गले में गमछा डाल रहे हैं कि आजा हमारी पार्टी में तेरा स्वागत है, क्योंकि हम दंगाइयों को स्वागत करते हैं और देश के क्रांतिकारी किसानों को देशद्रोहियों का टैग देते हैं, किसानी नेताओं के ऊपर एफआईआर करते हैं, किसानी नेताओं को मजबूर करते हैं कि तुम घुटने टेक दो। आज ये इनकलाब की आग है। आज मैं कहता हूँ लोगों को आगे आना चाहिए, ये क्रांति की लड़ाई है, एफआईआर से डरना नहीं चाहिए। आज हमारे जो पुरखे रहे हैं भगत सिंह वगैरह, उन्होंने फांसी के तख्ते चूमे हैं, अगर 2-4 बार बाकी किसान लोगों को भी चूमने पड़ जाए तो पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं बना। जब दीप सिंधु का इतना नाम उछल रहा है तो दीप सिंधु को क्यों नहीं पकड़ रहे? वो वहां पे सारा कांड करके बाइक लेके एक आदमी की फरार हो गया। उठाओ दीप सिंधु को, उठाओ उस सिख आदमी को जिसने ये काम किया है, क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं जांच हो रही? पुलवामा की घटना होती है उस पर जांच नहीं होती, इतनी बड़ी घटना होती है उस पर जांच नहीं होती, और ये हमें तिरंगे के सम्मान की बात जो अंधभक्त बताते फिर रहे हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। किसानों को वहां पे जो आरएसएस के बंदे थे अपनी वर्दियां पहन के, एक बात बताइए, कोई पुलिस वाला होगा जिसका नाम नहीं लिखा होगा? होगा। आज 15 बंदे पकड़े हैं और जिनको बोला जा रहा है कि इन्होंने टपा टपा के मारा है पुलिस वालों को। मेरी बात समझ लेना, 18 पुलिस वालों को रेस्क्यू किया सिख भाइयों ने, 18 पुलिस वालों को, उनको बचा के अस्पताल भेजा एलएनजेपी। आप ये कह रहे हो कि ये हमें मार रहे हैं? ये तो खुद आरएसएस के बंदे बीच में घुस के आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दंगों से किसका फायदा, किसान का या सरकार का? सबसे बड़ा सवाल, दंगों से किसका फायदा, सरकार का या किसान का? हमारा तो नुकसान है। अगर दंगे होंगे तो हमें तो नुकसान मिलेगा, क्योंकि दंगे होंगे तो हमारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा। आज जो अगर आप कह रहे हैं निशान साहब, मैं कहता हूं इन्होंने जो खुद ही फिराया हो, मेरी बात को समझ लेना, चाहे इनके बंदों ने फिराया कुछ भी फिराया हो, अरे इन्होंने तो हिस्ट्री रच दी, इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में ये किसानों ने निशान साहब फिरा करके दोबारा मुगलों की छाती में लात धरी थी। बिल्कुल सही, समझो, दोबारा मुगलों की छाती में लात धरी थी। आज इन लोगों को तो बल्कि किसानों को लड्डू खिलाने चाहिए, बल्कि इनकी मंशा से हुआ हो। मैं कह रहा हूँ तिरंगे की शान में कोई गुस्ताखी नहीं हुई ना, और हर साल फतेह मार्च निकलती है, हर साल। आप सिख, आज जितने भी सिख लोग हैं उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि हर साल फतेह मार्च निकलती है और फतेह मार्च पे निशान साहब लहराया जाता है। आज हमारे चाइना पे जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं वो अपनी गाड़ियां जो लेके घूमते हैं सिपाहियों से भरी हुई, एक तरफ तिरंगा होता है और एक तरफ निशान साहब होता है। जब वो वहाँ फतेह करते हैं, चाइना में जाके लड़ते हैं, तो वहां पर तिरंगे के साथ साथ वो निशान साहब का झंडा भी लहराते हैं। तो तब तुम उन्हें आतंकवादी क्यों नहीं कहते, सिख रेजिमेंट के कौम के बंदों को? आज इन लोगों को देखिए आंदोलन को भटकाना था। मेरी बात समझ रहे हो? सिखों का इसमें बहुत रोल है, आपको दिख रहा है आंदोलन में। तो ये शुरू से खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने इस मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि देखो सिखों ने आंदोलन को भड़का दिया, इन्होंने खालिस्तानी का झंडा लहरा दिया। मेरी बात समझ रहे हो? बात, इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है। आज इनके भक्त लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, कल मेरे को लाठियां मारी है पुलिस वालों ने, मेरी वाइफ को लाठियां मारी हैं। जो ये वाला आंदोलन था आपका टिकरी बॉर्डर वाली जो रैली थी, हम टिकरी बॉर्डर में शामिल थे। गिन्नी सानी नाम है, बेशक मेरी फेसबुक आईडी पे जाके लाइव देख लेना। समझ रहे हो बात? आज हम लोगों ने वहां पे जो लाइव प्रदर्शन किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमें रूट दिया ना, वो रूट पे क्या किया, अगर 5,000 ट्रैक्टर है तो पहले ना 1,500 ट्रैक्टर जाने दिए पुलिस वालों ने। मेरी बात को समझना। उसके बाद क्या किया, बैरिकेड लगा दिए और उनको बोला कि अब तुम इधर से जाओ, तुम्हें ये रास्ता दिया गया। फिर 100-500 ट्रैक्टर उधर मोड़ दिए, फिर उसके बाद बैरिकेड उधर लगा दिए, फिर वहां मोड़ दिए उधर आपको झज्जर की तरफ। एक को झज्जर मोड़ दिया, एक को जो है झज्जर मोड़ने के बाद एक को बादली की तरफ मोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो बात? और जो एक को ढासा बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया, और सारा आंदोलन जाना था टिकरी बॉर्डर की तरफ। इन्होंने 3 जगह रूट को डाइवर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि किसान सारा खंड-खंड हो जाए और हम इस आंदोलन को खराब कर सके। और एक किसान को और आपने शहीद कर दिया, मुद्दा तो वो होना चाहिए, मुद्दा झंडे का तो बनता ही नहीं है। ये झंडे से क्या कर रहे हैं? कभी हमेशा पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, ये तिरंगे को लेके आते हैं। ये रैली की परमिशन दी क्यों गई? आप इस चीज को समझो। ये रैली की परमिशन दी इसलिए गई क्योंकि आंदोलन दबाने का इन्हें मौका मिला। आज यहाँ सारे किसान जो है छप्पड़ में बैठे थे, समझ रहे हो बात? आज बड़े तरीके से शांति प्रिय तरीके से काम कर रहे थे, इन्होंने रैली को भटकाने के लिए परमिशन दी है। और एक तरफ एक बात बताइए, आपको मैं कहता हूँ फिल्म देखने जाओ और मैं कहता हूँ 1 घंटे में वापसी आ जाओ, आप आ जाओगे? कौन जाएगा 1 घंटे में फिल्म देख के वापस? सबको पता 2.5 घंटे की फिल्म है, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा। एक आदमी अगर फिल्म देखने जाएगा 4 घंटे लगेंगे। ये कहते जी 12 बजे निकल जाओ और 5 बजे वापसी आ जाओ। और रूट कितना? 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर का रूट जो है वो 5 किलोमीटर, जो 5 घंटे में सफर तय हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उसके बाद तुम रूट डिवाइड कर दो किसानों को। राकेश टिकैत जी की आपने, राकेश टिकैत जी की कल आपने लाइव वीडियो देखी होगी, जब उनको मीडिया ने पुलिस वाले थे वो झिड़क कर रहे थे कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें रास्ता दो, हमारा रास्ता ये है। इन्होंने रास्ते भटका दिए। अब ये कह रहे कि नेता लीड नहीं कर पाए। अरे इतनी हजारों की तादाद में पब्लिक है। एक बात बताइए, रैली की लिमिट डिसाइड करने वाले ये कौन होते हैं?
आज देश का किसान ये कहते हैं ना मुट्ठी भर है, किसान अपनी शक्ति दिखा रहे थे कि देखो हम मुट्ठी भर नहीं है, हम लाखों की तादाद में हैं। और वो लाखों की तादाद में देख के इनको जुलाब की गोली दे दी किसानों ने इनको, सरकार को, और इनको वो बात हजम नहीं हुई। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज ये मुट्ठी भर किसान दिखाने के लिए रैली को रोकने का प्रावधान किया गया था और ये परमिशन भी इसलिए दी गई थी। आज ये कहते हैं ना कि हमारी पार्टी का एक आदमी चाणक्य है, ये चाणक्य का दिमाग था, समझ रहे हो बात, ये चाणक्य का दिमाग था कि इनको परमिशन भी दो और इनको दबाओ भी, इनको मारो भी, समझ रहे हो बात। और आज इसके बाद गुमराह करके इनके ऊपर FIR करो, 2-4 नेताओं को खरीद लो, 2-4 को धमका दो, जो डर के भाग जाएंगे। तो ये पूरा आंदोलन जो है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है। पर देश की जनता को समझना चाहिए, आज हमारे ऊपर रैली में, मेरी बात समझ रहे हो बात, आज हमारे ऊपर रैली में फूल बरसाए दिल्ली की जनता ने, हमारा दिल गदगद हुआ। आज दिल्ली की जनता ने हमारे लिए जगह जगह लंगर पानी की सेवा रखी, हमारा दिल गदगद हुआ। आज दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, हमारा दिल गदगद हुआ। जो दिल्ली की जनता हमें प्यार दे रही है, हमारे पे फूल बरसा रही है, क्या वो हम लोगों को आतंकवादी समझ रही थी? वो किसान समझ रही थी ना। आज छोटी छोटी बहन बेटियां वहां पे लाइन लगा के खड़ी हुई थी, वो छोटी छोटी बहन बेटियों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए। आज आतंकवादियां, मैं कह रहा हूं कि जिस रैली का मैं हिस्सा था, समझ रहे हो बात, टिकरी बॉर्डर की, और जो 5 किलोमीटर की रैली था हमारा हिस्सा चल रहा था, उसमें कम से कम नाना करते 50,000 किसान थे जिन्हें हमारे टुकड़े में, बाकी पीछे तो और होंगे, और उसमें सिर्फ मेरी वाइफ अकेली और एक आगे सोनी मान बैठी थी, समझ रहे हो, गाड़ी के आगे सोनी मान और मेरी वाइफ। आज मैं अपनी वाइफ के साथ वहां पे अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूँ। आतंकवादियों में कौन अपनी बहन बेटी को सिक्योर फील करता है? समझ रहे हो बात। 2-4 बच्चे खुद ही तुड़वा दी, आंदोलन को दहशतगर्द दिखाने के लिए माहौल बनाया गया। और बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है आंदोलन को दबाना। आज हजारों की भीड़ यहाँ खड़ी है, आप किस किस की आइडेंटिटी चेक करते भी रहोगे? आप कैसे चेक कर लोगे कि वो किसान है या वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आदमी है या नहीं है, या वो सरकार का पुतला है, सरकार का नुमाइंदा है? आप नहीं पर चेक कर सकते ना। तो आज इसी प्रकार से इस आंदोलन को दबाने में सरकार, समझ रहे हो, अभी तक क्या था कि सरकार 25 तारीख की रात 12 बजे तक किसान फ्रंट फुट पे थे, सरकार बैक फुट पे थी, समझ रहे बात। इनकी चाणक्य नीतियों ने, गंदी राजनीति ने आज किसानों को बैक फुट पे कर दिया, सरकार को फ्रंट फुट पे कर दिया। ये खेल नहीं, तमाशा नहीं तो और क्या है? ये खेल तमाशा तो है कि सरकार जो है आज किसानों को बैकफुट पे ले आई। आज हमें जो लोग कल सपोर्ट कर रहे थे, आज हमें कल मेरे को लाइक कर रहे थे लोग लाइव वीडियो में, मैंने लाइव वीडियो चलाई है अपनी फेसबुक पे कि जो हम आंदोलन का हिस्सा बने हैं, उस लाइव वीडियो में लोग हमें लाइक कर रहे थे, आज वही हमें कमेंट कर रहे हैं, तुम तो देखो कैसा कैसा काम कर रहे थे। आज हमारे को लाठियां मारी गई, हम अपना हक मांगने आए हैं, लाठियां खाने आए हैं। आज यहाँ किसानों को किसको शौक है? मेरी बात बताइए। आज एक बम काफी होता है दिल्ली जलाने के लिए, और दिल्ली की सड़कों पे 4 बॉर्डरों पे आज कम से कम 5 लाख किसान बैठा है, समझ रहे हो बात। एक आतंकवादी काफी है संसद दिलाने के लिए, तुम 5 लाख आदमी के माथे पे संसद का एक खालिस्तानी का टैग लगा रहे हो। आज खालिस्तानी तिरंगे लहराते हैं, आज देशभक्त तिरंगे, देशद्रोही तिरंगे लहराते हैं, आज आतंकवादी तिरंगे लहराते हैं। तिरंगे के सम्मान में पूरी दिल्ली थी कल, पूरी तिरंगा यात्रा निकाली। और इनकी तिरंगा यात्रा कहाँ निकलती है? आसिफा को बचाने वाले जो मुजरिम है उनके लिए इनकी तिरंगा यात्रा निकलती है। बीजेपी के जो इनके नेता हैं, MLA जो बलात्कारी हैं, उनको बचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा बलात्कारियों को बचाने के लिए निकालते हैं। और किसान तिरंगा यात्रा अपने सम्मान, अपने सच्चाई और अपने हक के लिए निकाल रहा है। ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं। इनको तो मैं कहता हूँ तिरंगे की, जिस बहन बेटी की 7 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई, उस पर तुमने तिरंगा यात्रा निकाल दी। ऐसे बंदों को तो ना लोक में ना परलोक में, धरती के किसी कोने में मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मरेंगे, इनकी आत्माएं भटकेंगी, ये ऊपर जाएंगे, भगवान इनको यमराज जो है इनको वहां पे जो जगह नहीं देगा। कौन सी होती है भाई? वो नर्क। हाँ, इनको नर्क में जगह नहीं देगा, समझ रहे हो बात। आए जितनी यहाँ पे पब्लिक बैठी है ना, इस आंदोलन को दबाने के लिए बटालियन भी उतारी जा सकती है। और जिस दिन बटालियन उतारी जाए, आप मेरी ये वीडियो क्लिप काट करके बोल देना कि एक सिख भाई ने प्रेडिक्शन करी थी गिन्नी सानी नाम के ने कि ये काम भी होगा। ये आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुजरात आपने देखा, 2002 आपने देखा, कश्मीर आपने देखा, समझ रहे हो बात। हो गए, इनको तो आज इस्तीफा दे देना चाहिए भैया। दंगावादी सरकार मत बनाओ, देश से इस्तीफा दो, देश का भला करो। आज अगर इनमें नैतिकता होती तो अमित शाह कल के दंगे के बाद बोलते, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी अध्यक्षता में यह सब काम हुआ, मैं पुलिस को नहीं संभाल सका, मैं लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार नहीं रख सका। आज किसानों के सम्मान में जो रैली निकल रही थी, आज हम उसको सही तरीके से नहीं निकाल सके। मैं इस नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देता हूँ। और ये मौके बुना जाते हैं, सबसे बड़ी बात है, ये मौके बुना जाते हैं। यार ऐसा कौन से देश के नेता हैं जिनको मौके बुनाने आते हैं? इससे बड़ा तो कोई षड्यंत्रकारी राजनीतिक आदमी नहीं हो सकता। और किसान भी इनका मोहरा बन गया। आज जो ये कल रैली हुई है, अगर आप मेरी निजी राय लो तो ये रैली नहीं थी, ये आंदोलन को दुर्भाने की सरकार की पहली शुरुआत थी।
ये रैली नहीं थी, ये आंदोलन को दबाने की सरकार की पहली शुरुआत थी। और हमें लगता है कि जो रैली का आपने देखा होगा, दीप सिद्धू को जो ये कर रहे हैं वो एक मोरा आदमी है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप देखना अकालसाई टीवी पे जो पूरे निहंग को इन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया भड़काने के लिए, क्योंकि आज सिख आदमी ही सिर्फ इसको लीड करके भड़का सकता था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आज दीप सिद्धू को ये कह रहे हैं, दीप सिद्धू ने क्या किया कि भीड़ जो थी उसको लाने का काम किया और भड़काने का काम उस निहंग ने किया। ये दो आदमियों ने पूरे कल की क्रांति को खत्म कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो बात। और आज किसान जो बैक फुट पे खड़े हैं, आज गाजीपुर में लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने ट्रैक्टर कम है, इतनी भीड़ कहाँ गई। उसका रीजन है कि ट्रैक्टर पंचर कर दिए गए। आप देखना, आपको अगर अपना लिंक दोगे तो मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भेजूंगा। ट्रैक्टर पंचर कर दिए, किसानों के ट्रैक्टर के पार्ट चुरा लिए, पार्ट। ऐसे नंगे लोग हैं, मतलब आदमी के जिसमें से हड्डियां निकाल लो तुम, ट्रैक्टर के पार्ट तक चुरा लिए तुमने। अरे यार डूब के मर जाओ तुम लोग, किसानों के ट्रैक्टर हड़प गए तुम लोग। ऐसे नंगे आदमी हो तुम लोग, ट्रैक्टर के पार्ट निकाल के कहाँ लगाओगे आप जानो ना। मतलब इतनी भूख बढ़ी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलती तो यहाँ बाबा जी तुम्हें लंगर खिलाएंगे। समझ रहे हो बात। ट्रैक्टर के पार्ट निकाल लिए। अरे भिखारी हो क्या तुम लोग, देश की जनता के आगे अभी तक जो है आप भीख मांगते थे वोटों की। समझ रहे हो बात। और आज एक ट्रैक्टर के लोहे के टुकड़े छुड़ा रहे हो आप लोग। चोर हो, कबाड़ी हो, क्या हो।